नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी। अभी तक आप जो देख रहे हैं, अगर सरकार चाहे, हालांकि वादा खिलाफी लगातार करते आ रही है, सबको पता था कि इलेक्शन से पहले जरूर TRE-4 की वैकेंसी आएगी और अच्छी खासी संख्या में आएगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि शुरुआत से ही लगातार माननीय शिक्षा मंत्री जी रट लगा रखे हैं कि 25,000 से 27,000 वैकेंसी के बारे में, जबकि लगभग वास्तविक में देखा जाए तो 87,700 के करीब वैकेंसी TRE-3 में आया, 52,000 ही स्टूडेंट उसमें ज्वाइन किए फाइनली। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, उतना में घटा दीजिए, अप्रोक्स 30-35 हजार सीट बचा होना चाहिए खाली TRE-3 का, लेकिन आधिकारिक तौर पे कहा जा रहा है कि 21,000 प्लस वैकेंसी आपका बैकलॉग का बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी वर्तमान डाटा जो बताया जा रहा है कि 35 से 40,000 वैकेंसी के बारे में चर्चाएं होती है, लेकिन अगर वैकेंसी सही तरीके से दे तो 50,000 प्लस वैकेंसी, 70,000 प्लस वैकेंसी में कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी यही बातें हैं। तो अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, हर डिस्ट्रिक्ट से डिटेल जो आना था वो गवर्नमेंट के पास आ चुका है, और कहा जा रहा है कि फरवरी मिड के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसको नेगेटिव पॉजिटिव आप जिस रूप में लें, लेकिन ये बात आप मान लीजिए, अभी भी दूसरे कंपटीशन के बनिस्पत आपका टीचर का बनिस्पत आसान है, तुलनात्मक रूप से अगर आप जज करेंगे तो। रेलवे की बात करें, अभी ग्रुप डी का 1,08,00,000 छात्र 32,000 पोस्ट के लिए भरे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और 24,500 सीट आपका बिहार SSC +2 लेवल में है, जिसमें कि 35 लाख प्लस छात्र भरे हुए हैं। AEDO का देख लीजिए, 932-33 सीट है, उसमें 13-14 लाख छात्र फॉर्म भरे हुए हैं। तो कमोबेश स्थिति उससे बेहतर इधर का आपका है। इसलिए करके जो तैयारी आप शुरुआत से करते रहे, इसमें भी दो तरह के छात्र हैं, एक जो कि इस बार एस्टेट पास किए हैं, और दूसरा क्या कि जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। तो पहले से तैयारी जो करते आ रहे हैं तो उनका लगभग तैयारी पूरा हो ही गया होगा, क्योंकि तैयारी पूरी कभी वास्तविक में नहीं होती है। आप लगातार प्रयास करते रहते हैं और लगातार खुद को अपडेट करते रहते हैं। तो वैसे छात्रों को चाहिए जिनका जो पहले से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, पहले एग्ज़ाम भी TRE-1, 2, 3 दिए हैं, तो उनको अब शेड्यूल वे में बेहतर तरीके से लगातार प्रैक्टिस मोड में बने रहना चाहिए। आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद फुल सिलेबस का प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस वर्कबुक से प्रैक्टिस कीजिए, या फिर किसी ट्यूटर के मदद से, कोचिंग की मदद से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे भी करना हो, कोशिश करना है कि एक सेट डेली बनाएं और उस सेट का डिटेल डिस्कशन जरूर करें, तभी जा करके आपका सेट बनाना सार्थक हो पाएगा। उसमें भी अगर संभव हो तो 2, 4, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट मिल करके अगर एक सेट रोजाना बनाते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, तो हमको लगता है कि उससे ज़्यादा फायदा होगा। और तब भी अगर नहीं हो पाता है तो ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे आपका 40-40 क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर और 40-40 क्वेश्चन आपका हर सब्जेक्ट का टेस्ट डेली होता है, और प्रॉपर वे में उसका पूरा का पूरा डिस्कशन होता है। और एक अलग और ऐप है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप, उस पर शनिवार रविवार को फुल सिलेबस का 150 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, फिर उसका डिस्कशन भी होता है। तो रेगुलर टेस्ट तो सबको देना चाहिए, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो या पहले से आप तैयारी करते रहे हो, तो टेस्ट सबको देना है, और डिस्कशन उसका प्रॉपर वे में करना है, डिस्कशन का कॉपी तैयार कर लेना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं। और न्यू स्टूडेंट अगर चाहें तो अभी से अगर आप देखेंगे, चूंकि नोटिफिकेशन अगर फरवरी में देता है तो 1 महीना तो फॉर्म भरने का ही डेट रहेगा, उसके लगभग 75 दिन के बाद, यानी कि लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद एग्ज़ाम आपका होगा। तो किसी भी सूरत में मई से पहले आपका एग्ज़ाम होता हुआ नहीं दिखता है।